उद्दायन राजा। उद्दायन राजा सम्यक दर्शन की जहाँ 8 अंगों की चर्चा होती है, वहाँ 8 अंगों में क्रमशः अंजनचोर आदि की चर्चा है। तो उसके में ही उद्दायन राजा की चर्चा निर्विचिकित्सा अंग के अंतर्गत होती है। आइए इनकी कथा देखते हैं। वत्स देश में शेखपुर नगर के राजा उद्दायन बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। उनकी रानी का नाम प्रभावती था। एक समय सौधर्मिंद ने अपनी सभा में सम्यक्त गुण की प्रशंसा करते हुए निर्विचिकित्सा अंग में राजा उद्दायन की भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी मतलब बहुत बहुत। इस प्रशंसा को सुनकर सभी देव राजा उद्दायन से अत्यंत प्रभावित हुए। तब एक देव उद्दायन राजा एवं उनकी रानी प्रभावती की परीक्षा लेने के लिए कुष्ठ रोग से ग्रसित अत्यंत दुर्गंधित शरीर में रत्नात्रय से पवित्र दिगंबर मुद्रा का रूप धारण कर आहारचर्या के लिए शेखपुर नगर में निकल पड़ा। देवता है, विक्रिया है, वैक्रियक शरीर के माध्यम से सारा शरीर कुष्ठ रोग से गलित और अत्यंत भीषण गंध जिनके ये शरीर से फैल रही है, ऐसा शरीर बनाकर आ गए। शरीर की दुर्गंध से नगर के समस्त श्रावक उन्हें देखते ही भाग गए। सब भागने लगे, जहां से वो गुजरे वहां के लोग भागने लगे। किंतु उद्दायन राजा एवं रानी प्रभवती ने बड़ी भक्ति व विनय से मुनि का प्रणगाहन किया और नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। अधिक परीक्षा लेने के लिए उन्होंने आहार के बाद दुर्गंधित वमन कर दिया, जिसकी बदबू से महल के सभी दास दासी भाग गए। किंतु राजा और रानी प्रभवती विनय से मुनिराज की शुश्रा सेवा करते हुए उन्हें अपनी ही आहार दान की निंदा करने लगे। तभी अचानक वह मुनि वास्तव देव पर्याय में प्रकट हो गया। राजा और रानी की प्रशंसा करने लगा। उसने उनका सम्मान किया और फिर अपने स्थान पर चला गया। कितनी दृढ़ श्रद्धा है! कितना भी मल्ल से युक्त शरीर हो, लेकिन रत्नात्रय पवित्र थे। यदि रत्नात्रय से पवित्र है तो मेरी श्रद्धा का पात्र है, मेरी श्रद्धा के द्वारा मेरा श्रद्धेय है। ऐसी महान श्रद्धा से वो राजा भर गया। कालांतर में उद्दायन राजा संसार व भोगों से विरक्त हो कर्मों को नष्ट कर मोक्ष चले गए और रानी प्रभवती ने आगामी पर्याय में स्वर्ग प्राप्त किया। इसलिए हमें कभी भी अपने देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को देखकर गिलानी या घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अटूट श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दृढ़ विश्वास के साथ कि यही वह मुद्रा है जो साक्षात मोक्ष ले जाने वाली। यही वीतराग मुद्रा निर्गंत परम दिगंबर मुद्रा है जो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। बिना मुनि बने न कोई आज तक मोक्ष गया है, न जा रहा है, न ही भविष्य में कभी जाएगा। जो मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे, वे सब इस ही मुनि मुद्रा के बल पर जाएंगे। इसलिए भगवान कुंद देव ने लिखा, नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन मार्ग हैं। ऐसी निर्गंत दिगंबर मुद्रा की उपासना और उनके शरीर आदि पर लगे हुए मल को देखकर घृणा से रहित होकर उनका आदर सत्कार सम्मान करते हुए निर्गंत दिगंबर वीतराग परंपरा की निरंतर प्रभावना करनी चाहिए, हमारे निमित्त से होनी चाहिए। इसी भावना के साथ महासाहु 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 दिगंबरा, दिगंबर ही महासाधु हैं, महासाधु हैं, महासाधु। आइए एक संस्मरण और आपको सुनाते, बहुत प्यारा। उज्ज्वल आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षि राज अमरकंटक में प्रवेश हुआ। अमरकंटक में जब गुरु महाराज पधारे तो अमरकंटक में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, क्योंकि सारा पहाड़ पर बसा हुआ है। नर्मदा नदी, सोन नदी वहाँ से निकली हुई है, इसलिए बहुत ठंडा एरिया वहाँ पर हो जाता है। अब सर्दी का समय, चातुर्मास के बाद नेमा वर्ष विहार हुआ था,
तो गुरु महाराज जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो ठंड प्रारंभ होने वाली थी। वहाँ पर अन्य मत वाले बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। तो जब गुरु महाराज का प्रवेश हो रहा था तो आश्रम वाले साधु महाराज ने अपने शिष्यों को कहा, आ तो रहे हैं, टिक नहीं पाएंगे। क्या कहा उसने? आ तो रहे हैं, टिक नहीं पाएंगे। टिक नहीं पाएंगे मतलब रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी भीषण मौसम हो जाएगा, कैसे रहेंगे नग्न मुद्राधारी। फिर आचार्य महाराज वहाँ पर रुक गए। जब आचार्य महाराज रुके तो महीना भर बीत गया, ठंड बढ़ती जा रही है। एक दिन उसके बाबा जो आश्रम का स्वामी था, जिसका नाम कल्याणानंद था, उसके मन में डाउट हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग भेष बदल कर और जाओ और देख कर आओ आखिर ये लोग रहते कैसे हैं। क्योंकि निर्गंत मुद्रा में जो नग्न दिगंबर जो मुद्रा है इनकी, इसमें चलो दिन तो बीत जाता होगा, रात कैसे गुजरती होगी। कहीं रात में ये लोग कपड़ा आदि तो प्रयोग नहीं करते, जाओ तुम देख के आओ। तो उसने अपने कुछ शिष्य भेष बदल कर वहाँ भेजे। वो लोग यहाँ पर दिन भर रहते, सब कुछ देखते, कुछ क्या है, कैसा क्या चल रहा है। सब मुनिराज आराम से आओ, विहार, आहार, निहार, जंगल, मंदिर, सब कुछ आराम से सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है। रात्रि में क्या होता होगा, उन्होंने बड़ी कोशिश की देखने की, यहाँ वहाँ से झांकने की, लेकिन निमित्त नहीं बना। एक दिन उन लोगों ने प्लानिंग की, चलो आज तो देखना ही है। और उन्होंने जो जिस कमरे में गुरु महाराज रुकते थे वहाँ पर प्राय अधिकतर 3 सेट के ही कमरे थे। उस समय वहाँ पर कुछ था नहीं अमरकंटक, 2001 की बात है, शुरुआत थी। एक जिस 3 सेट में गुरु महाराज रुकते थे उसी में उसका अपना आज उन्होंने बंदोबस्त कर लिया, ऊपर से कहीं से खोल के देखने की व्यवस्था बना ली। उन्होंने देखा रात्रि का समय है और एक पाटा है लकड़ी का, जिस पे चटाई भी नहीं, किसी प्रकार का गद्दा नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। और उस लकड़ी के पाटे पर निर्गंत दिगंबर मुद्राधारी कोई साधु लेटे हुए हैं और उनके शरीर पर भी कोई वस्त्र, आडंबर, कपड़ा, चटाई, रजाई या घास भी नहीं है। जब उसने ये देखा तो बहुत चक्का रह गया और वो वहाँ से भागता भागता आश्रम की ओर आया और आश्रम में आकर उसने सारे अपने गुरु महाराज, गुरु भाइयों को बताया। तब फिर उनके गुरु जो कल्याणानंद थे, वे अपने 1000-2000 शिष्य जो उनका पूरा परिकर था, पूरे उनके भक्त, सबकी पूरी मंडली लेकर वो अमरकंटक में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षिराज की वंदना करने आए। और जब वो पधारे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह आचार्य श्री की पूजन की, पाद प्रक्षालन किया, गंधोदक लगाया, सारा उनकी पूजन अर्चना करने के बाद जब उनको माइक दिया गया तो वे माइक से कहते हैं, देखो दुनिया में साधु बहुत हैं और बहुत बन सकते हैं, लेकिन दिगंबर साधु जैसा कोई साधु नहीं। दिगंबर साधु तो अपने आप में महान है, पूज्य हैं। इनकी पूज्यता के कारण 2, देखो साधु नग्नता में हमारे यहाँ भी होते हैं, वैष्णव मत में भी नग्न साधु होते हैं जिन्हें नागा साधु कहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा इन दिगंबर मुद्राधारी इन महर्षिराज की पूज्यता के 2 प्रमुख कारण जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सारी साधनाएं, घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, भोजन छोड़ना, एक टाइम खाना, पानी पीना, ये तो दुनिया में बहुत लोग कर लेंगे। 2 काम जो दिगंबर साधु करते हैं जो सब नहीं कर सकते। पहला, 24 घंटे हर स्थिति में स्त्री, पुरुष, नपुंसक, बाजार, घर, सबके बीच में नग्न मुद्रा में रहना, ये संभव नहीं। और दूसरा, अपने ही हाथों से अपने केसों का लौंचन करना। बाल तो फिर भी खिंच जाएं, लेकिन दाढ़ी, मूछ, इनके बालों को खींचना, ये 2 काम दुनिया में केवल दिगंबर जैन साधु ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने जब अपने मंच से बोला, सारी जनता नतमस्तक हो गई श्रद्धा के साथ। ऐसी है ये पवित्र निर्गंत दिगंबर मुद्रा। और पंचम काल के इस भीषण काल में भी हमारी आंखों ने ऐसे महान योगियों को देखा, देख रही है। ये हमारा परम सौभाग्य है, हमारा महान
पुण्य उदय है कि हमको ऐसे वीतराग निर्गंत पवित्र मुद्राधारी साधुओं का समागम प्राप्त हुआ। सभी को जय जिनेन्द्र।